वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू साई विनायक अकाउंट्स क्लासेस। और लास्ट क्लास में हमने आप सबके साथ डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट था। डिसोल्यूशन चैप्टर में अलग ट्रीटमेंट था और बाकी जितने चैप्टर्स बचे पार्टनरशिप में उसमें ट्रीटमेंट अलग था। ऐसे ही आज हम एक और रिजर्व आपके साथ डिस्कस करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। आज की क्लास का हमारे पास टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये रिजर्व क्या होता है पहले थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअली बता देता हूं, उसी तरह से पढ़ेंगे। पूरी की पूरी पार्टनरशिप को दो पार्ट्स में सेग्रीगेट करेंगे। पहली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसका ट्रीटमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है, एडमिशन में क्या होगा, रिटायरमेंट और डेथ, इन चारों चैप्टर्स में कॉमन है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ स्पेशली बनाई जाएगी डिसोल्यूशन के अंदर इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रिजर्व को एक सिंपल भाषा में गुल्लक बोला जाता है। जैसे ये देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली लेके भी आया हूं गुल्लक। तो जो गुल्लक होती है दिस इज कॉल्ड रिजर्व। इस गुल्लक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई स्टिकर नहीं है, तो इस गुल्लक को बोला जाता है जनरल रिजर्व। इसके अंदर हम पैसे डालते हैं सेविंग के लिए, और अगर कोई नुकसान होता है तो इस गुल्लक से निकाला जाता है। बट अगर इस गुल्लक पे कोई स्टिकर लग गया, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इस पे विजिबल है तो इस पे मैंने लिखा हुआ है स्टिकर पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब सर अब इस गुल्लक पे स्टिकर लग गया, इस गुल्लक में हम पैसा तो डालेंगे, पैसा कहाँ से डालेंगे, प्रॉफिट से। इसके अंदर पैसा डालते रहेंगे, बट इस गुल्लक को आपको कब तोड़ना है, अगर वर्कर को चोट लग गई, वर्कर को चोट लगी तो वो ऑफकोर्स आपसे क्लेम मांगेगा, पैसे मांगेगा। उस टाइम आप इस गुल्लक को क्या करोगे, तोड़ दोगे, और जो भी पैसा निकलेगा उसको हम दे देंगे वर्कर को। ये होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो दिस गुल्लक इज अ स्पेसिफिक रिजर्व। क्यों? बिकॉज इसमें क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, दिस इज मेंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहला क्वेश्चन, गुल्लक बनती कैसे है? तो ये मत बोलना मिट्टी से बनती है, बेटा ये नहीं बताना आपको। गुल्लक बनती है 12th क्लास में आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम इस गुल्लक में डालते रहते हैं। क्यों बनाई जाती है? टू मीट आउट द लॉस सफर्ड ड्यू टू एक्सीडेंट ऑफ वर्कर। अगर वर्कर को कोई चोट लगती है तब इस गुल्लक को तोड़ेंगे। और 12th क्लास में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर दोस्तों गुल्लक के बारे में कुछ नहीं लिखा, जल्दी से बताओ क्या इस गुल्लक को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या हम इसको तोड़ेंगे? सो आंसर इज यस। 12th में आए हो तो गुल्लक तोड़ के जाएंगे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। आइए जरा ध्यान से देखते हैं गुल्लक के बारे में सारा डिस्कशन। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पहले मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट बता दूं, दिस इज रिजर्व। रिजर्व इज क्रिएटेड। पहले बताओ ये जो रिजर्व है, ये रिजर्व कौन सा है, जनरल रिजर्व है या स्पेसिफिक रिजर्व है? ऑफ कोर्स इट इज अ स्पेसिफिक रिजर्व। किसके लिए बनाया जाता है? सिर्फ वर्कर्स के लिए। कंपनसेशन मतलब होता है मुआवजा। अगर वर्कर को चोट लगती है तो इस गुल्लक से पैसा निकाला जाता है। अब अलग अलग केसेस होंगे, जल्दी जल्दी हैंडल करते हैं। पहली बात, रिजर्व बनता किससे है? प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम कहाँ डालते हैं? रिजर्व के अंदर। एंट्री देखें जरा, एंट्री क्या होती है? ये रहा प्रॉफिट, जिसका अब नाम हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। टू, आपने इससे क्या बना दी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एंट्री को दोस्तों पढ़ना सीखें। प्रॉफिट का कुछ पोर्शन कहां चला गया? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर। नरेशन, बीइंग रिजर्व क्रिएटेड। अभी तो रिजर्व बनाया है, फंडामेंटल चैप्टर के अंदर रिजर्व बनाना सीखते हैं। तो ये कौन सा चैप्टर हो गया? फंडामेंटल। बाकी सारे चैप्टर्स में, फंडामेंटल में तो आपने बनाना सीखा, बाकी चैप्टर्स में इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना, तोड़ना सिखाया जाता है कि सर इसको तोड़ते कैसे हैं। और आप सब बच्चों को पता है डिस्ट्रीब्यूट हमेशा किस रेशो में करते हैं? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स। और मैं हल्का सा आपको रिवाइज भी करा दूं, कुछ समटाइम्स ये भी लिखा होता है कि रिजर्व को आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इस गुल्लक को नहीं तोड़ना। याद करो मैंने स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास दी थी, अगर रिजर्व को मना करें नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट तो हम उस टाइम एक एंट्री पास करते हैं,
गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और इसके लिए हमें निकालना होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में लिंक्ड हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको लिंकेज से पढ़ाऊं, बट कोई भी वीडियो आप स्किप नहीं करेंगे, अदरवाइज सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनको पेपर में आना है वो खराब हो जाएंगे आपके साथ। तो बिल्कुल आगे चलते हैं, आज की क्लास को लेके चलते हैं। इसको हटा देते हैं जल्दी से, खत्म कहानी, वापस आते हैं। आइए जरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। जी ऑफ कोर्स सर, ये वर्कर काम कर रहा था और इस वर्कर को चोट लग गई और डॉक्टर भी आगे जल्दी जल्दी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब वर्कर को चोट लगती है, इंजरी, वो कब होनी चाहिए? ड्यूरिंग वर्क। वर्क करते टाइम अगर चोट लगती है तो उसे कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन। क्यों बनाया जाता है? टू फेस द लॉस। WCR इज मेड टू फेस द लॉस ड्यू टू पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। ये मैंने आपको थ्योरेटिकल पॉइंट बता दिया, अब आते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड। ये है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और ये है हमारी बैलेंस शीट। और जल्दी से समझते हैं सर, यही चीजें मैं आपसे बार बार डिस्कस कर रहा हूं। बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड होती है वो कौन सी होती है? क्रेडिट साइड। असेट साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड। यहां पे असेट्स तो है ही नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, अब इसका क्या ट्रीटमेंट करना है? दो अलग अलग चैप्टर्स हैं। डिसोल्यूशन में क्या करना है वर्सेस चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में क्या करना है। आज की क्लास हम यहां से शुरू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपसे डिसोल्यूशन। जी चलिए मूविंग नेक्स्ट, एक एक करके जरा समझते हैं कहानी क्या कहने चाह रही है। चेंज इन पीएसआर में WCR। चलिए ये लो दोस्तों, अब आ गया हमारे सामने क्वेश्चन। मोहन एंड सोहन, जरा बात को समझते हैं। नई पार्टनर आ चुकी है मीना, मीना का शेयर है 1/4। आइए जरा क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। मोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं और आपको उनकी रेशो दे रखी है 3:2। तो आपके पास ओल्ड रेशो है 3:2। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट, यहां से आपको पता चल चुका है चैप्टर कौन सा पढ़ा रहा हूं मैं? एडमिशन। तो एडमिशन चैप्टर में नया पार्टनर आया मीना, मीना आई और मीना का शेयर है 1/4। सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं, आप सबको पता है WCR कौन सी रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में। कौन सी में बटेगा? ओल्ड रेशो में। तो सिर्फ मीना को लाके आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शोज बैलेंस, कितना बैलेंस दे रखा है? 70,000 दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसका क्या क्या करना है? पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। इट मींस सर इस गुल्लक के अंदर टोटल पैसा पड़ा हुआ है 70,000। अब इस गुल्लक का क्या करना है? आइए जरा ध्यान से, अलग अलग केसेस हैं, जरा केसेस देखते हैं आपके साथ। 4 केसेस हैं दोस्तों और एक केस मैंने और बना दिया है, तो टोटल 5 केसेस हैं। अभी आपके 4 केसेस हैं, इन बात को जरा समझते हैं सर ये क्या कहना चाहते हैं। पहला केस, पहला केस कहते हैं देयर इज नो क्लेम, यानी सर पूरे साल वर्कर को चोट लगी नहीं, वर्कर को कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस गुल्लक का क्या करेंगे? मैंने आपसे बोला था इस गुल्लक का हम क्या करेंगे? बेटा जल्दी से बताओ। अगर वर्कर को चोट नहीं लगी और हमने कसम खाई थी, हमने कहा था इस गुल्लक में कितना पैसा पड़ा है? 70,000। क्या इस गुल्लक को तोड़ेंगे? जल्दी बताएं, यस और नो। फटाफट यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में आ जाइए बेटा, जल्दी से बताएंगे क्या इस गुल्लक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सो आंसर इज यस। कुछ ना लिखा हो तो इस गुल्लक को हम तोड़ देंगे। देयर इज नो क्लेम। 70,000 की गुल्लक को तोड़ेंगे। किस रेशो में तोड़ेंगे? ओल्ड रेशो में। जल्दी से बताइए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में कहां आता है? क्रेडिट साइड में। अभी मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में आता है क्रेडिट साइड में। कैसे तोड़ूं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं? तो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, वर्कमैन को क्या कर दोगे? डेबिट। डेबिट का मतलब ही होता है आपने क्या करा? गुल्लक को तोड़ दिया। गुल्लक में कितने पैसे थे? 70,000। पार्टनर्स बांट लेंगे।
पुराने पार्टनर्स कौन कौन थे? मोहन कैपिटल अकाउंट, दूसरा कौन है? सोहन कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो, 3:2। 3:2 के अंदर हम इसको बांट देंगे, खत्म हो गई कहानी। सिंपल सा ट्रीटमेंट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, फिर एक एक करके आपको एंट्रीज बताऊंगा। सेकंड केस, गुल्लक में है 70,000, वर्कर मांग रहा है 40,000। इट मींस वर्कर को चोट लगी, मान लेते हैं उसका हाथ आ गया, मशीन के अंदर हाथ आ गया और वर्कर भागा भागा आया मालिक के पास, पार्टनर के पास आया और उसने कहा मुझे 40,000 रुपये क्लेम चाहिए। आप मुझे बताओ, अलग केस है, गुल्लक में पड़े थे 70,000। पहले तो हम इस गुल्लक को तोड़ेंगे, जमीन पे मारेंगे, टूट जाएगी गुल्लक। जैसी गुल्लक टूटेगी, पता है उसमें से कितना पैसा निकलेगा? उसमें से निकलेगा 70,000। उस 70 में से 40,000 हम दे देंगे वर्कर को, और अभी भी बच गया 30,000, 30,000 पुराने पार्टनर्स बांट लेंगे इन ओल्ड रेशो। खत्म कहानी। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसमें चलें नेक्स्ट केस में। क्लेम कितना आ गया? वर्कर मांग रहा है 70,000। मान लेते हैं ये वाला भी हाथ आ गया और ये वाला भी हाथ आ गया, फिर भी वर्कर मांग रहा है, कितने मांग रहा है? 70,000। दोबारा से वर्कर को उठा के तोड़ेंगे, सॉरी वर्कर को नहीं, गुल्लक को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को उठा के तोड़ेंगे, उससे कितना पैसा निकलेगा? 70,000। 70,000 उस वर्कर को दे देंगे जिसने क्लेम मांगा, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट केस सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। लास्ट केस के अंदर वर्कर टोटल क्लेम कितना मांग रहा है? 1,30,000। आपको पता है गुल्लक में पैसा था 70,000, गुल्लक तो टूटेगी, यहां से निकलेगा 70,000 रुपए, बट वर्कर कितने मांग रहा है? वर्कर मांग रहा है 1,30,000। आपको अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के उस वर्कर को देना पड़ेगा। 70,000 कहां से निकलेगा? रिजर्व से। और बाकी का पैसा, बाकी कितना पैसा हो गया? 60,000, वो आपको अपनी पॉकेट से निकाल के उसको देना पड़ेगा। तो फाइनली आपका पॉकेट से कितना नुकसान हुआ? तो इस केस में आपको अपनी पॉकेट से पता है कितना पैसा देना पड़ा? 60,000। और ये आपका लॉस है। जल्दी से बताएं, लॉस किस अकाउंट में आता है? लॉस आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो मैंने चारों के चारों केसेस कवर दिए। फटाफट करेंगे हम जर्नल एंट्री, एक एक करके फटाफट क्विकली रिवाइज करेंगे चारों केसेस को। क्वेश्चन आप याद रखेंगे, सर हुआ क्या? फाइनल केस याद रखेंगे सर, इसी के ऊपर सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है कि आपकी पॉकेट से कितना पैसा गया। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। आ जाओ फटाफट स्पीड से, जल्दी से बेटा। ये लो केस नंबर 1, 2 पार्टनर्स 3:2। फटाफट बताना जल्दी जल्दी। बस मैंने तो आपको एक ही बात समझाई थी, बैलेंस शीट में ये क्रेडिट साइड होता है, इससे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व। 70,000 है, कोई क्लेम नहीं मांग रहा, क्या मैं इसको तोड़ दूं ओल्ड रेशो में? आंसर इज यस। अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो इसको कैसे तोड़ूंगा? डेबिट कर दूंगा। जल्दी से देखते हैं अपना आंसर। आइए फटाफट बेटा चेक करो, ओल्ड रेशो के अंदर मैंने बांट दिया है। फटाफट बताइए मुझे, WCR हमने क्या करा है? डेबिट। और किस रेशो में बांट दिया? मोहन्स कैपिटल, सोहन्स कैपिटल किस रेशो में बांटा है? ओल्ड रेशो में। क्या रेशो थी ओल्ड रेशो? 3:2। खत्म कहानी। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। सिंपल सा क्वेश्चन है। मूविंग नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। अगर एक बार क्वेश्चन आपको समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फिर तो फटाफट कर रहे हैं। चौथा केस इंपॉर्टेंट था जहां पे आपकी पॉकेट से पैसा जाता है, वही सीबीएसई ने पूछा है इस साल। आइए जरा, रिजर्व में कितने दे रखे हैं? 70,000। वर्कर कितना मांग रहा है? वर्कर मांग रहा है 40,000। क्या करें? पहला स्टेप गुल्लक को तोड़ेंगे। पहला स्टेप, गुल्लक कैसे टूटेगी? गुल्लक टूटने का तरीका होता है, वर्कमैन कंपनसेशन को क्या करूंगा? डेबिट। डेबिट का मतलब आपने रिजर्व तोड़ दिया, गुल्लक टूट गई, कितने पैसे निकले? 70,000। दूसरा स्टेप,
उसमें से 40,000 रुपये हम उस वर्कर को दे देंगे। तो मैं इसमें से 40,000 रुपये दे रहा हूं, उसका पूरा नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना पैसा दूंगा? 40,000। लो सर, वर्कर को भी दे दिया, वो भी चला गया। उसके बाद अभी भी बच गए 30,000। तो जो बच गए वो पार्टनर्स बांट लेंगे। कौन कौन पार्टनर है? एक है मोहन, मोहन कैपिटल अकाउंट। दूसरा है सोहन। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। बताओ जल्दी से कितना बच गया था, फटाफट बताएंगे कितना पैसा बचा था। 30,000। बांटे जरा ओल्ड रेशो में। 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6,000। इसको मिलेगा 18,000, 18,000। सोहन विल गेट 12,000। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, कहानी हो गई खत्म। सीबीएसई का जो लेवल है वो आपको मैच करना पड़ेगा। एंट्रीज क्लियर है। सीबीएसई पूछ सकती है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर फाइनली क्या कोई रिजर्व आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर गुल्लक तो टूट गई, बट उस वर्कर को आपको पैसा देना है। वर्कर कंपनसेशन क्लेम, जो मैंने आपको कहा था कि हमें उसको 40,000 रुपये देने हैं, तो अभी हमें उसको देने हैं, हमने वो साइड कर रखे हैं उसके लिए। तो वो आपको क्लेम कितना देना पड़ेगा? 40,000 रुपये। तो ये है इसकी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन। दोस्तों बैलेंस शीट से याद आया, पहले 8 मार्कर क्वेश्चन आता था, 8 मार्क्स का। उसके अंदर रिवैल्यूएशन बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे और फिर बनाते थे बैलेंस शीट। ऐसा 8 नंबर का क्वेश्चन आता था लास्ट ईयर। और इस साल 6 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। तो 6 मार्कर क्वेश्चन है तो उसमें एक आधी एडजस्टमेंट भी थोड़ी सी कम होती है। आपके लिए इजी है 6 मार्कर क्वेश्चन। बट 6 मार्कर क्वेश्चन के अंदर मैंने सुना है कुछ टीचर से, उन्होंने कहा बैलेंस शीट नहीं आती और सैंपल पेपर के अंदर भी बैलेंस शीट नहीं गिवन। बट मैं आपको ये इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूं कि बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। सैंपल पेपर में नहीं है या टीचर्स ने कुछ बताया कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बैलेंस शीट सिलेबस का पार्ट है। हो सकता है वो बोलें आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए 6 नंबर में, ऐसा भी हो सकता है वो आपको रिवैल्यूएशन बोले और बैलेंस शीट भी बोले। तो कहीं भी आप दिमाग में ये कॉन्सेप्ट लेके मत चलना कि सर बैलेंस शीट तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। चलिए मूविंग नेक्स्ट जी, इसको हटाते हैं जरा। बेटा एंट्री फटाफट चेक कर लेते हैं, हमारे सामने रेडीमेड एंट्री दे रखी है, फटाफट आप चेक करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, मेन चीज आ गई क्लेम। क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन मिलेगा 40,000, मोहन सोहन बांट लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आइए थर्ड केस जी, थर्ड केस आ गया। थर्ड केस में आपको पता है 70,000 गुल्लक में है, वर्कर भी कितना मांग रहा है? 70,000। गुल्लक तोड़ोगे, पहला स्टेप, वहां से निकलेंगे 70,000, वो उस वर्कर को दे दोगे। खत्म, 2 स्टेप खत्म, कुछ बचा ही नहीं। फटाफट एंट्री देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें। तो वर्कमैन कंपनसेशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, खत्म कहानी। मुझे जल्दी से बताइए फटाफट दोस्तों, अगर मैंने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट बनाई तो क्या बैलेंस शीट के अंदर कोई रिजर्व आएगा? आंसर इज नो। बट क्या वर्कर का क्लेम आएगा? आंसर इज यस। वर्कर को मुझे पैसे देने हैं, इट्स माई लाइबिलिटी। खत्म हो गई कहानी। चलिए लास्ट केस, इंपॉर्टेंट केस। बेटा लास्ट केस है इंपॉर्टेंट, सीबीएसई ने इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे और मैं भी आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। ये है एक अच्छा क्वेश्चन, मैं फटाफट लिख देता हूं जिससे आप बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाए कि सर लायबिलिटी साइड में क्रेडिट साइड होती है। अगर आप ब्लड टेस्ट कराओ अपना तो ब्लड में पॉजिटिव अकाउंट्स आना चाहिए और उसमें क्रेडिट साइड में आती है लायबिलिटी। जरा बात को समझते हैं। रिजर्व है 70,000 और वर्कर मांग रहा है 1,30,000। बेटा पहला स्टेप, 70,000 से तोड़ोगे गुल्लक, कितने पैसे निकलेंगे? 70,000। कुछ पैसा अपनी पॉकेट से मिलाओगे, कितना मिलाओगे? 60,000।
गुल्लक से आए 70,000, पॉकेट से निकाले 60,000, टोटल हो गए 1,30,000। वो दे दोगे उस वर्कर को। तो जो पॉकेट से निकलते हैं इसका मतलब वो आपका लॉस हुआ है, दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन का लॉस। तो इसकी अगर हम एंट्री देखें तो आराम से सबसे पहला स्टेप, गुल्लक तोड़ेंगे। आराम से जरा एंट्री समझते हैं। मैंने गुल्लक तोड़ दी 70,000, कुछ पैसा मैंने अपनी पॉकेट से दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जितने भी लॉस होते हैं वो लॉस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। कितना पैसा आपने अपनी जेब से मिलाया, पॉकेट से 60,000, और ये पैसा हम दे देंगे वर्कर को। वर्कर कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, वर्कर को कितना पैसा मिलेगा, 1,30,000। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। अब ये तो फर्स्ट एंट्री है। सेकेंड एंट्री, जो भी ये लॉस हुआ है ये लॉस पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा, और अगेन किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। मैं इसको बांट के दिखाता हूं। रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, इसे खत्म करो। इसे खत्म कैसे करूंगा, मैं ये लॉस बांट के दिखा रहा हूं आपको। टू रीवैल्यूएशन, दिस नरेशन इज बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। डेबिट था, क्रेडिट कर दिया, खत्म। पार्टनर्स में बांट देते हैं। एक है मोहन कैपिटल अकाउंट, दूसरा है सोहन कैपिटल अकाउंट, डेबिट डेबिट। बताएं इनकी रेशो क्या थी, ओल्ड रेशो 3:2। बांटें जरा 60,000 को, 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 60, 36,000, और ये कितना आया, 24,000। बेटा सीबीएसई की मार्किंग स्कीम, सीबीएसई के जो पेपर्स चेक करते हैं टीचर, स्पेशल गाइडलाइंस होती हैं। जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, 1 मार्कर एमसीक्यू ही क्यों ना हो। अगर एमसीक्यू में भी जर्नल एंट्री पूछिए तो आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और साथ में उसकी नरेशंस लिखनी पड़ेंगी। स्पेशल गाइडलाइंस है, पूरा का पूरा क्वेश्चन कट कर देंगे विदाउट सेइंग, तो बहुत ध्यान देना इस बात के लिए। आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है नरेशंस के अंदर। नीचे नरेशन लिखना है बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, सेम कहानी ऊपर। ये है इसका ट्रीटमेंट, और ये वाला अमाउंट फाइनली कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। खत्म हो गया भाई दोस्तों। अब फटाफट चलते हैं आगे। मैं आपको एक बार आंसर दिखा देता हूं। ये रहा आंसर, आप चेक करें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमारा लॉस है। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट। इस तरह से आपको बनाना है। ऊपर लिखना है जर्नल, खत्म। नीचे लिखनी है नरेशंस, और ये आपने रिवैल्यूएशन का लॉस बांट दिया है ओल्ड रेशो में। बेटा इसी में से वो आपसे एक पॉइंट पूछ रहा है सीबीएसई, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से क्वेश्चन इनडायरेक्ट आते हैं। 4 केसेस थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, वो सारी की सारी बातें खत्म। एक केस ये है कि सर हमारी पार्टनरशिप फर्म ने गुल्लक बना ही नहीं है, हमने कोई भी रिजर्व नहीं बना रखा, और फैक्ट्री में काम करते टाइम किसी वर्कर को गलती से लग गई चोट। तो गुल्लक तो है नहीं, अब वर्कर को अगर चोट लग गई तो गुल्लक कहां से तोड़ेंगे, गुल्लक तो हमने बनाई नहीं। तो सारा का सारा पैसा मुझे कहां से देना पड़ेगा, अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। दिस इज माई एब्सोल्यूट लॉस, लॉस हो गया, जिसको आपके बुक्स में आपके स्कूल टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो बेसिकली आपका क्या हो चुका है, नुकसान हो चुका है, क्योंकि आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। मोहन सोहन और पार्टनर्स रेशियो 3:2। 1 अप्रैल को उन्होंने मीना को बुलाया, बैलेंस शीट में कुछ नहीं है। बेटा बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है, बट नीचे लिखा है वर्कर को मिला क्लेम, वर्कर को लगी है चोट, कितने पैसे मांग रहा है, 30,000। क्या रिजर्व है, आंसर इज नो, कोई रिजर्व नहीं है। सारा का सारा आपका नुकसान हो गया, और सारा का सारा नुकसान अभी मैंने आपको बताया था रीवैल्यूएशन के अंदर आता है। रीवैल्यूएशन होता है डेबिट, और ये पैसा हम किसको देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना का नुकसान है, 30,000। 30,000 हमें देना पड़ेगा। और अगर आपको जर्नल एंट्री में कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको करके दिखाता हूं। ये मैंने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट,
और रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने कहा हमारा हो गया लॉस, लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? 30,000 का। आपको बता देता हूं, बुकिश नॉलेज में लिखा हुआ दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। जिसके बारे में पता नहीं था, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यहां आती है। आपको लिखना पड़ेगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। क्वेश्चन को अगर हम खत्म करते हैं तो टोटल करेंगे 30,000, यहां भी आएगा 30,000। जो डिफरेंस आया लॉस, कितना लॉस आया? 30,000। ये पार्टनर्स बांट लेंगे, कौन कौन थे? मोहन और सोहन। किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। खत्म हो गया। इट मींस ये पहली एंट्री है सर, दूसरी एक और एंट्री होगी, इस लॉस को आप बांटोगे। मैंने आपको बताया था ये डेबिट है, इसे खत्म करो। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने का लॉस है? 30,000। ये मैं वही एंट्री कर रहा हूं, ये वाली एंट्री ये थी। मैंने आपको जर्नल भी बता दिया, लेजर भी बता दिया, और ऊपर पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे मोहन और सोहन। कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में बांट देंगे, कहानी होगी खत्म। तो फटाफट इसको एंड करते हैं जल्दी से। बेटा अब कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए और सीबीएसई का लेवल मैच करने के लिए कुछ क्वेश्चन डिजाइन करें। मेरा आज का कॉन्सेप्ट दोस्तों खत्म हो चुका है। सीधा आप सीबीएसई के लेवल के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आपके साथ। क्वेश्चन में पढ़ें जरा। क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या पूछा गया है? ए का शेयर ऑफ लॉस। बेटा लॉस पूछा जा रहा है ए का। तीन पार्टनर हैं ए बी सी, रेशो दे रखी है 3:1। कौन सी रेशो है ये? ओल्ड रेशो। आगे लिखा है सी रिटायर। मैंने आपको बोला चैप्टर कोई भी हो आपको ध्यान नहीं देना। उसके बाद ये न्यू रेशो दे रखी है, इग्नोर करेंगे न्यू रेशो। सारे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट रिजर्व दे रखा है आपको, तो बस काम की बात ये याद रखनी है कि सर ये लाइबिलिटी साइड होता है। 40,000 रिजर्व में है। नीचे लिखा है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वॉज डिटरमाइंड। 40 की चीज 50 मांग रहा है वर्कर। बेटा हमारे पास गुल्लक में 40,000 है, वर्कर मांग रहा है 50,000। जल्दी से बताओ मेरी पॉकेट से कितना पैसा जाएगा? जल्दी से बताएंगे। 40 तो गुल्लक से निकाल लूंगा, 40,000 तो मैं गुल्लक से निकाल लूंगा। तो बताइए मेरी पॉकेट से और कितना पैसा जाएगा? मेरी पॉकेट से जाएगा 10,000 रुपये। और ये जो पॉकेट होती है दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। बताइए मुझे रीवैल्यूएशन का शॉर्टकट में लॉस कितना हुआ? 10,000। ये जाएगा मेरी पॉकेट से। और इस लॉस के अंदर तीन पार्टिसिपेंट्स हैं, तीन पार्टनर हैं ए बी सी। इनकी ओल्ड रेशो है 3:1। आपको आपको तो सिर्फ ए का शेयर निकालना है, ए का शेयर। बेटा ए का शेयर कितना हुआ? ए का शेयर है 3/6। और टोटल लॉस था हमारे पास 10,000। तो फटाफट करेक्ट आंसर कितना आ गया? 5,000। एमसीक्यू पे टिक लगाओ, खत्म कहानी। एक बार और चलते हैं आगे। इसका शेयर आ रहा था 3/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अपने आप ट्राई करो, ये लो क्वेश्चन पढ़ो। लो सर आ गया सीबीएसई सैंपल पेपर, लेटेस्ट सैंपल पेपर का क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स इस वीडियो करने के बाद क्या ये आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेटा वीडियो को पॉज करो, आराम से खुद ट्राई करो, और फिर वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करना। चेक करेंगे कि आपका और मेरा आंसर टैली कर रहा है कि नहीं। जी फटाफट बेटा पॉज करते हैं और सैंपल पेपर का लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जरा। करना क्या है? तीन पार्टनर्स 5 4 3 2, खत्म कहानी। ओल्ड रेशो पर हम ध्यान देंगे। चैप्टर से मुझे मतलब नहीं, न्यू रेशो से मतलब नहीं।
रिजर्व दे रखा है 65,000, मैंने यहाँ पे फिर लिख दिया क्रेडिट। दिमाग में बिठा लो बार बार क्रेडिट लिख लिख के। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब सारे के सारे चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं। बेटा 1 मिनट आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन भी पेपर में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में सारे चैप्टर्स के नाम लिखने हैं, जैसे चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो दीज आर कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। 1 मार्कर क्वेश्चन। सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लेम, कह रहे हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लेम, बट नहीं पता कितना क्लेम है। लो सर, ये नहीं पता। वर्कमैन कंपनसेशन फॉर विच बी शेयर ऑफ लॉस, लॉस दिया है, इसका मतलब वर्कर ने पक्का पैसे ज्यादा मांगे होंगे, गुल्लक से पैसे ज्यादा मांगे होंगे, तभी तो बी को लॉस हुआ है। अब आपको ढूंढना है क्लेम। पहले बताओ बी का लॉस कितना है? 5,000। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे तो ये बताओ टोटल लॉस, टोटल लॉस बी का लॉस कितना है? बी का लॉस है 5,000। और बी का शेयर कितना था? बी का शेयर, बी का शेयर था 3/4 और 3 7 और दोनों 3/9। रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, 9/3। इसका मतलब टोटल लॉस कितना हुआ? टोटल लॉस हुआ 15,000। अब आपको समझ आ गया सर ये वो पैसा है जो मेरी पॉकेट से गया। जल्दी से बताओ रिजर्व में कितना था? रिजर्व में था 65,000। गुल्लक भी टूटी, मेरी पॉकेट से पैसा भी गया, इसका मतलब वर्कर ने कुल मिला के पता है कितना पैसा क्लेम करा होगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना होगा? 80,000। मैंने आपको शॉर्टकट और विद लॉजिक सब सारी चीजें बता दी हैं। इस तरह से सैंपल पेपर का क्वेश्चन करना है बेटा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आने दो सीबीएसई को, जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन पूछ लें सब कुछ कवर करा देंगे इसके अंदर आपको। बट मेन चीज है कॉन्सेप्ट, और बोर्ड एग्जाम्स अकाउंट का आने वाला है। पुरानी वीडियोस को कनेक्ट करना है आपको। अभी कुछ बच्चों से मैं ऑफलाइन मिला था, वो कह रहे थे कि सर हमने अभी वो फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो नहीं देखी है। बेटा कनेक्ट करोगे तभी काम बनेगा। मैं आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स करा दूंगा और डरने की जरूरत नहीं है। अकाउंट्स की टेंशन मेरी, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सारे के सारे वीडियोस के थ्रू कवर करा दूंगा जल्दी से। बस उसके बाद करेंगे सीधा सैंपल पेपर्स, और पेपर के क्वेश्चंस में से कुछ पार्ट आता है एनसीईआरटी का, तो हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और, करेक्ट आंसर आ गया 80,000। ये रहा इसका एमसीक्यू। बेटा ये रहा एमसीक्यू। इसका आंसर अगेन आपसे मिलेंगे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे। वीडियो देखिए, आंसर बताना कमेंट बॉक्स पे। मैं जरा पढ़ देता हूं क्वेश्चन। 3 पार्टनर्स, रेशो 5-3-2, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 60,000। 60,000 का तो सर रिजर्व है, और क्लेम कितना है? क्लेम है 40,000। तो 60 में से 40,000 तो वर्कर को दे देंगे, बाकी का लेफ्ट बचा 20,000। ये 20,000 पार्टनर्स बांट लेंगे किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, 5-3-2। बेटा पार्टनर्स को मिल रहा है, मिल रहा है, बस मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब आपसे मिलेंगे करेक्ट आंसर यूट्यूब के अंदर। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में सेम ट्रीटमेंट करेंगे, बट चैप्टर होगा डिसोल्यूशन। वीडियोस को देखते रहिए, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जिन बच्चों ने दोस्तों टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया, फर्स्ट वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ था मैंने आपको, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट हैं जो आने ही आने हैं पेपर के अंदर, बार बार बोल रहा हूं, ये पेपर में आपको जरूर दिखेंगे, तो इनको हम उस टेलीग्राम में पोस्ट भी कर रहे हैं। यूट्यूब का लिंक भी है आपके साथ। चलिए टेक केयर एवरीवन।